तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब बताओ क्या होगा, फिर a प्लस बी का जो a प्लस बी की जो होल पावर है 4 है, तो वो बताओ क्या होगा, और a प्लस बी की होल पावर 5 है। इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। तो आई थिंक a प्लस बी की होल पावर क्यूब तक तो सबको पता है, लेकिन उसके आगे कैसे इसको एक्सपेंड करना है वो नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही चीज़ समझने वाले हैं कि हम कैसे इनको हम एक्सपेंड हम कर सकते हैं, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है। जैसे अगर मैं आपको a प्लस बी की होल पावर अगर मैं 51 भी दे दूँ तो वो भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे ईजिली, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है हम वो पढ़ेंगे। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है वो क्या कहती है कि a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू nc0 और an माइनस 0। अब देखिए, और b की पावर 0। अब इसको पहले समझिए कि जो थ्योरम है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है, वो क्या कह रही है। चलिए पहले मैं लिख ही देता हूँ, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 1 n माइनस 1 b1 c एंड n a n माइनस 2 n 3 n माइनस 3 प्लस सी एन और n माइनस n b की पावर n। तो ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। बट ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको a प्लस बी की होल पावर n, इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। देखिए, पहले आप लिखोगे सी एन, ठीक है, सी एन लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर आर आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आ गया हमारे पास दोबारा से सी एन आर, ठीक है, इस तरीके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आर लेंगे 0, मतलब आर की जो स्टार्टिंग है वो 0 से होगी। 0 1 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। और जो भी यहाँ पे हमारे पास a होगा, ठीक है। अब a की जो पावर होगी वो क्या होगी, n माइनस आर, यानी इस n में से माइनस कर देंगे r, तो हमारे पास a की पावर आ जाएगी। और इसके साथ जो हमारा b होगा उसकी पावर क्या होगी, जो यहाँ पर इसकी पावर होगी, ठीक, मतलब जो यहाँ पर r होगी वो यहाँ पर इसकी पावर होगी। सो अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना हो तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, a प्लस बी की होल पावर n, ठीक है। तो r लेते हैं, मान लेते हैं 0, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब जो a है हमारा अब a की पावर क्या होगी, n माइनस 0, और r की पावर क्या होगी, जो यहाँ पे इसकी पावर होगी, सॉरी b, जो b है, b की जो पावर है वो क्या होगी, जो यहाँ पर होगा क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद फिर a, फिर n माइनस r, यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है। और b हमारा क्या होगा, b हमारा 1 होगा। फिर a n माइनस 2, और b हमारा क्या होगा, मतलब b की यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी। सेम एज यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, a n माइनस 3 एंड b की पावर 3, ठीक है। और एंड में अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर c n, तो n माइनस 1 n b n, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ अब आपको समझ में आई होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत।
तो यहाँ पे जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ r की पावर 3 मतलब r की पावर 3 4 तक आप ले सकते हो। फिर एंड में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एन सी एन मतलब r आपके पास क्या है, n है, ठीक है। फिर a n माइनस एन बी की पावर n। अब इसी थ्योरम की मदद से हम अलग अलग जो हमारे बाइनोमियल होते हैं उनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बाइनोमियल किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। देखिए बाइनोमियल वो होते हैं जहाँ पर आपको दो टर्म दी होती हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो टर्म है a प्लस बी, ठीक है। बाइनोमियल हमारी वो होती है जिसमें सिर्फ दो टर्म होती हैं, ठीक है। और जो कॉफिशिएंट है वो क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी। देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं मैंने कहा कि 3x² + 7x + 1, ठीक है, इधर रखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें बताओ, ठीक है, ये एक आपके पास पॉलिनोमियल है और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ x का जो कॉफिशिएंट है मुझे आप वो बताओ, x का कॉफिशिएंट बताओ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो पहले यहाँ पे x ढूंढो, x मिल गया, फिर x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे 7, तो यानी कि x का कॉफिशिएंट क्या हो गया 7। बट अगर मान लेते हैं मैं कहूँ 3x² माइनस x + 1, अब बताओ x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, तो अब आप कहोगे 0 क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बट नहीं, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 1, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लेते प्लस का होता, ये x अगर प्लस का होता तो जो कॉफिशिएंट है वो होता +1। अब मान लेते हैं मैं आपको देता हूँ 3x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 7x⁴ + 1। अब अगर मैं यहाँ पर x3 का कॉफिशिएंट पूछूँ तो कितना होगा, तो वो हमारा -3। तो अब आपको शायद जो कॉफिशिएंट है वो समझ में आ गया, ठीक है। और बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में ना दो टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म है वो 3 टर्म है, 1 2 3। लेकिन अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 3 टर्म है, क्योंकि जो टर्म होती है ना उनको अलग अलग करने के लिए हम प्लस और माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने साइन है, यहाँ पर एक साइन है माइनस का, एक साइन है प्लस का। तो यानी कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यानी कि टोटल कितनी टर्म हो गई, यहाँ पर होगी टोटल हमारे पास 3 टर्म, ठीक है। तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, इसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, जैसे कि अगर मैं 3x² + 1 बोलूँ तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। तो अब आपको बाइनोमियल और जो कॉफिशिएंट है उसका मतलब समझ में आ गया। और जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, वो कैसे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो वो आपको समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है उसका हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो थ्योरम है वो लिख दी है। अब हमें क्या करना है, 3x + 2y की पावर 4, ठीक है ना, इसको हमें एक्सपेंड करना है, मतलब इसको हमें खोल के लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। तो जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है मैं वही अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर कितनी 4 है, यानी स्टार्टिंग कितने से होगी, यानी यहाँ पे जो c की पावर जो है यहाँ पर कितनी होगी 4 होगी। 4 यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 0 से, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है अलग अलग, 4 2, ठीक है, और 4 3। अभी कहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ ये आपको लिखना 4 तक, मतलब जब आपके पास 4C4 आ जाए हमारे पास, तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास a क्या है, यहाँ पर a हमारे पास ये है और b हमारे पास क्या है 2y है। तो a हमारे लिए क्या होगा 3x। तो 3x की जो पावर है वो कितनी होगी n - 0, यानी कि 4 - 0, ठीक है ना, 4 - 0। और 2y की पावर कितनी होगी, 2y की पावर क्या होगी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है।
अब यहाँ पर 3x 4 माइनस 1 और y हमारे पास क्या होगा 2y की पावर 1, फिर 3x 4 माइनस 2 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 2y की पावर 2, और यहाँ पर 3x 4 माइनस 3 और यहाँ पे 2y की पावर 1, और यहाँ पे 3x 4 माइनस 4 और 2y की पावर 4। सॉरी, यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे 3 आएगा हमारे पास। ठीक है, चेक कर लेते हैं बस। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ना छेड़ के हम इसको छेड़ेंगे। ठीक है, इतने पोर्शन को। तो देखिए हमारे पास ये, मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ उसको पीछे। देखिए 3x इसकी पावर 4 माइनस 0 है, तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x की पावर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, और 2y की पावर कितनी है, 0 है। 2y की पावर कितनी है, 0 है। अब अगर आपको याद होगा तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यानी कि 3x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 3x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 3x की पावर 4। ठीक है, 4 1, और अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 3x की पावर 3 और 2y। ठीक है, 2, अब यहाँ पर है 3x की पावर 2 4 माइनस 2 और यहाँ पे 2y की पावर 2, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये 3x की पावर 1 और 2y की पावर 3, 4 4, तो यानी यहाँ पे 3x की पावर 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y की पावर 4। ठीक है, अब ये हमारा वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 3x की पावर 4 है, तो यानी कि हमें 3x को 4 टाइम्स हमें ओपन करना पड़ेगा। इसको मैं एक अलग पेज पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहीं पे कर लेते हैं, 3x की पावर 4 है। ठीक है, अब देखिए x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, तो 81 और x की पावर 4, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 81 x की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x की पावर 3 है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि 27 आ गया, और x की पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास 2y था, तो 2y को अभी हम काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस 4 2, 3x की पावर 2 है, तो यानी कितना जाएगा हमारे पास, 9x की पावर 2, यहाँ पे 2y की पावर 2 है, यानी कि 4y की पावर 2 है ना, 2 2 ज़ा 4 और y की पावर 2, और ये हमारे पास क्या जाएगा, 3x तो हमारा 3x ही रहेगा, और 2y की पावर 3 है, तो यानी कि 2y इंटू 2y इंटू 2y। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यानी कि 8 की पावर 3। अब देखिए 3x की पावर 0 यानी कि 1, और इंटू 2y की पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि 16 y की पावर 4।
तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। ये इतने पोर्शन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जो हमारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले कराया था, ठीक है ना, हम उसका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला है हमारा, इसे मैं आपको साइड में लिख के बता देता हूँ, है ना। n फैक्टोरियल, देखिए सी एन आर इजगल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये फॉर्मूले, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर को, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, एन आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल, आर हमारे पास आर फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 0, और 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। इसको देखो, जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आपको रफ में करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ बस, ठीक है। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस 0, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। अब इसको इंटू करेंगे तो यानी, अब देखिए 4 फैक्टोरियल है और 0 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ गया 1/0 फैक्टोरियल, तो यानी कि 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि देखिए, जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि 5C0 दे रखा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं 6C0 दे रखा है, तो यानी अगर आपके पास R0 हो ना, कभी भी ऊपर चाहे ऊपर n चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर जो आपका आंसर है वो 1 ही आएगा, ठीक है। वो हमेशा क्या आएगा आपके पास, वो आंसर वहाँ पर आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि इस यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 81 x की पावर 4, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। और अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 4 1, ठीक है। तो यानी 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि 4 फैक्टोरियल आ गया, 1 फैक्टोरियल, और कितना आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि 4 फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। 4/1 फैक्टोरियल यानी कि 1, तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए, जो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस चीज़ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपके पास यहाँ पर r अगर 1 है, अगर आपके पास r1 है, तो यानी n आपका जो भी होगा वही आपका आंसर होगा, n आपका जो भी होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये होता 5C1 होता, तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो यानी 0 और 1 के केस में आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड, पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा हमारा ये 4 आ जाएगा। अब थर्ड देख लेते हैं, तो थर्ड हमारे पास क्या है ये C42, चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल को इस तरीके से, इसको भी हम, ठीक है, ये इतना जो है वो इसको इस वाले का 2 फैक्टोरियल का, और इतना इसका है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया, यानी कि हमारे पास 3 दूनी 6, ठीक है, नीचे तो 1 ही था, तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 6, सिर्फ इतने का। अब
निकालते हैं हम इसका, ठीक है। इसको आगे कर लेते हैं ना। तो ये हमारे पास है 4 3, ठीक है, यानी 4 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। तो यानी सिंपली हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया। अब देखिए हम फोर्थ देखते हैं। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी सिंपली हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास r और जो n है आपका वो सेम है, ठीक है, तो उस केस में भी उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई है, ठीक है, इसकी भी आ गई है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी और इसकी भी आ गई है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन था ना ये रफ़ है, रफ़, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना, आपको ये रफ़ काम आपको अलग करना है। अब यहाँ से इसके आगे आपको जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिखना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 1, तो यानी यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट हम 1, ठीक है। 3 1, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, x की पावर 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, इसकी आई थी 4, ठीक है, 4 इंटू 27 x की पावर 3 और 2y, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास 6, इस वाली की, ठीक है, और 9 x की पावर 2, 4 y की पावर 2 प्लस, और तीसरे वाले की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आई थिंक 5 निकालने थे हमको, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी इस वाले की, अच्छा 4 आ गई थी हमारे पास, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 3x 8y की पावर 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1, ठीक है। तो 1 इंटू मतलब 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 16y की पावर 4, देखिए यहाँ पे 1 है ना, ये 3x की पावर 0 थी तो 1 थी हमारे पास, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा 81x की पावर 4, और इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ इससे होगी, इससे नहीं होगी, ठीक है। तो यानी 27 इंटू 4 28 हो गया, 4 दूनी 8 2, यानी 108, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हाँ 108 आएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर 108 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, मतलब सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यानी सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास 216 x3y, सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, बाकी वेरिएबल आप वैसे ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पर भी सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू, देखिए 36 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी 216 आ जाएगा, 36 18 18 3 21, हाँ ठीक है, ये भी 216 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों के हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 96 एक्स से वैसे ही रहेगा y की पावर 3, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 y की पावर 4 आ गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है,
हाँ थोड़ा सा ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट डिफ़िकल्ट है नहीं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। जो रफ वर्क है बस उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी बस, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है।